मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं 3 क्लास में हूँ, सेक्शन बी। और मैं वसंतपुरा से आई हूँ। और ये कि मेरी आइज़ का मसला था, तो इसी वजह से मैं ब्लाइंड हो गई। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी क्या ज़िंदगी होती है। उनमें से मैं एक बच्ची हूँ जो कि मैं आप लोग को अपनी ख्वाहिशात बताऊँगी। तो मैं बताती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं जब 5 साल 4 की थी, तो फिर इस तरह मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि मैं इस तरह हुई हूँ, कि मैं बचपन में ऐसी नहीं थी। उस दिन मैं अपने भाई से कर रही थी बातचीत के मैंने क्या किया, मैंने बचपन में क्या किया। मेरा भाई कहता है कि आपने मुझे भी देखा है, मम्मा को भी देखा है, पापा को भी देखा है, मेरे बड़े भाई है ना उनको भी देखा है। तो मैं ये सोच रही थी उस टाइम कि अगर मैं देख सकती थी तो फिर मेरी आंखों का ऑपरेट कैसे हुआ। तो मुझे पता चला कि मेरी आइज़ में तो ट्यूमर था, लेकिन मम्मा मुझे इस बात के बारे में नहीं बताती थी, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह की बातें मुझे नहीं समझ में आएंगी। वो किसी से भी बात करती थी तो मैं सुन लेती थी कि इस तरह मेरी आंखों में ट्यूमर था, ये वो। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हुआ सिलसिला मेरे साथ। ये इस तरह मैं जब 6 महीने की हुई तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो जब आंखों मेरे से मेरा खून निकलता था, तो फिर जब मैं गई थी ना वहाँ पे हॉस्पिटल में, तब उन्होंने ना चेक की मेरी आंखें, मुझे थर्मामीटर लगाया, मेरी आंखें चेक की उन्होंने ना। फिर तब देखा कि इसकी आँख पता नहीं कौन सी आँख में था, राइट में था या लेफ़्ट में था। इन दोनों में से ना किसी एक में मेरी आँख में ट्यूमर था। ट्यूमर अगर एक आंख ना निकलवाई तो दोनों आंखों को अफेक्ट करेगा। अगर दोनों आंखों को अफेक्ट कर गया तो फिर दिमाग पे भी असर होगा मेरे। तो इसी वजह से मेरी आइज़ बॉल भी नहीं है, और मेरी आंखें 6 महीने में ही निकल गई थी। और मैंने 8 साल की उम्र में, मतलब 6 और 7 की उम्र में मैंने सब बातें सुनी, और अब आज मैं 8 साल की हूँ और मुझे ये पता है कि मैंने अपने आप को किस तरह संभालना है। अब मैं हर चीज़ लिसन करके, मतलब कानों से सुन के तो उनको बताती हूँ कि जी इस तरह बात हुई। तो मैं फिर लिसन जब करती हूँ ना, तो एक हमारे स्कूल में होता है बैंड। बैंड को हम लोग सारे बच्चे वहाँ पे लिसन करते हैं कि एक जब वो बज रहा होता है ना ड्रम, तब हम उसे स्टॉप, मतलब जब स्टिक स्टॉप होती है, ड्रम स्टॉप होता है, वहाँ पे मिस्टिक भी है, म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक जब स्टॉप हो जाता है तो बैंड और स्टिक साथ ही स्टॉप हो जाती है। और मेरे स्कूल का नाम है अजीज़ जहाँ बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड लाहौर। और हमारे स्कूल में 2 लाइब्रेरी हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों का नाम मोहम्मद दीन जहां लाइब्रेरी है। और जो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी स्कूल की मैडम है उनका नाम है युरसला। उनको वैसे ही हम लोग मैडम जद्दी कहते हैं। मैडम जद्दी के फादर का नाम मोहम्मद दीन जान, जो कि हम लोगों ने लाइब्रेरी का नाम रखा। और अजीज़ जहाँ बेगम, जो कि उनकी मदर का नाम था, वो हमने स्कूल का नाम रखा। पहले ये स्कूल था टाउनशिप में, फिर यहाँ पे काने आया। अब काने, मैं इधर वसंतपुरा से काने जाती हूँ और लोग मुझे कहते हैं यार उर्वा आप थकती नहीं हो, इतना लंबा सफ़र है। मैं कहती हूँ मैं नहीं थकती, मुझे आदत हो गई है। इस तरह दूर का सफ़र हो जाए ना, फिर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बस, मतलब बस में मैं जाती हूँ, इतना लंबा सफ़र है, तो फिर सफ़र करके होता है। फिर इस तरह मुझे आपने आँखों का इलाज कराना चाहती हो, अभी दुनिया देखना चाहती हो? जी नहीं, क्योंकि सारा बताओ, इस तरह ये कंटिन्यू बताओ ना कि मैं दुनिया नहीं देखना चाहती। मैं दुनिया नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं अपने अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं टाल सकती। मुझे दुनिया देखने का कोई शौक़ नहीं है कि वो कुछ लोग होते हैं जी हमारी आंखें होती हैं, हम देखते सारी दुनिया देखते और क्या हो गया हमारे साथ। मैं ऐसे नहीं करती, क्योंकि जो अल्लाह ने करना था वो कर दिया है। मुझे इस बात का गुरूर नहीं है कि वो कुछ लोग होते हैं गुरूर करते हैं, मुझे इस बात का नहीं है। अब रिक्शा में भी आई हूँ ना, तो
मम्मा को अंकल पूछ रहे हैं जी बच्चे को क्या हुआ है, तो मम्मा कहती कुछ नहीं, वो आंखें क्यों बंद है, तो जी नज़र नहीं आता। मैं ब्लाइंड हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे हॉस्पिटल में था, वो मैं पूरे जब तक मैं 1 साल की नहीं हुई मैं वहाँ से हॉस्पिटल से नहीं आई। 6 महीने में गई थी और 1 साल की होके मैं वहाँ से आई थी। और नूरुलैन जो कि हॉस्पिटल में मेरी दोस्त थी, वो भी उसी हैं, वो एक नर्स थी बाजी फ़ौजिया, उनको मैं अभी तक याद रखा हुआ है कि जो कि वो मेरा ड्रिप वगैरह उनको सारा होता था, कि मुझे वो तार वाली ड्रिप होती है वो भी लगी थी, और एक छोटी होती है वो मुझे हर रोज़ाना लगती होती थी। कैसे ज़िंदगी गुजारी हो, बच्चे तुम्हें कैसे क्यों तंग करते होते हैं? जी क्या बताओ सारा। मैं बताती हूँ। हमें बच्चे तंग करते हैं कि जिसको तो नज़र नहीं आता ये बच्ची सोई हुई है, ये बच्ची सोई हुई है। अभी देखिए मैं आई हूँ ना, तो ये मेरी कज़न है महीन, इसका कोई बाइट गली में कोई बच्चा रहता है, वो मुझे कह रहा है जी ये सोई हुई है, महीन ये सोई हुई है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा महीन पागलों को बोलने दो। कुछ बच्चे आपका हाथ भी दे देते हैं? जी दरवाजे में मेरा हाथ, और जो अगर मुझे नज़र नहीं आता तो वो एकदम से ना, उस दिन ममानी के घर गई हुई थी ना, तो दराज खुला, मेरा हाथ ना बीच में आ गया एकदम से, मुझे नज़र नहीं आया कि वो बंद हो गया, मेरा ऐसे करके ना मैं ऐसे कर लिया, इतनी दर्द हुई, मेरी ये वाली फिंगर सारी लाल हो गई थी, ये इतनी जो है ना। तो बच्चे आप जैसे बच्चों को तंग करते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूँगी कि हमें प्लीज़ तंग ना किया करें, और आप ये समझते हैं कि हम लोग सोए हुए हैं, मगर ये ना समझा करें कि हम लोग सोए हुए हैं। इस तरह आप लोग जो कहता है ना वही होता है, जो एक दिन एक बच्चे को कहता है वो मतलब अल्लाह ताला उससे खुद ही बदला लेते हैं। क्या ख्वाहिशात हैं, आप ऐसे टीवी वगैरह भी देखती हैं, टीवी चैनल्स? जी मैं सुनती हूँ, तो क्या देखती हो, क्या सुनती है? मैं ड्रामे वगैरह देखती हूँ। और आपको मैं बताऊँगी कि हमारे स्कूल का एक आए थे, वो कैमरा कोई लेके आई थी ना आंटी और अंकल, उन्होंने आके हमारा इंटरव्यू लिया कि जी ये बच्चे कैसे करते हैं, फिर बताया कि ये पैकी हेड है, ये टेल है। हमारी होती है आयरन स्लेट। पहले 1 क्लास में हम लोग सांचा जैसे कहते हैं ना, सांची से एक हमारी वुडन स्लेट होती है, वो हम लोग ना उसकी डायरेक्शन से देखते हैं कि इसकी ये डायरेक्शन है जी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। मगर उस वुडन स्लेट में ना हम 4 तक ही लिख सकते हैं, बाकी नीचे वाली लाइन में। और आयरन स्लेट पे कोई एक लाइन में 17 या फिर 20 होते होंगे सेल, छोटे छोटे सुराख जिसे कहते हैं वो होते हैं। और हमारे ब्रेल का सिस्टम है कि हम लोग पेज। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो टीवी चैनल देखते हैं, आपके कौन कौन से फनकार आपको अच्छे लगते हैं और क्या ख्वाहिश रखती हो? उनसे बात करने की। नहीं, आप जो टीवी चैनल देखते हो, आपको कौन कौन से फनकार अच्छे लगते हैं और उनसे क्या ख्वाहिश रखती हो? जो कि मैं नाम ड्रामे देखती हूँ, शगुफ्ता हिजा इसका ड्रामा मैं देखती हूँ, और वो डुगडुगी देखती हूँ, उसमें वो माजी दुर्दाना और वो क्या कहते हैं अशरफ आगा, अजवर, और वो आमना, अपना तो स्टाइल ये वाली आमना, वो असलम भाई जिसे वो कहते हैं जिसे, और हीर, जेनी, सोनिया। और मैं कौन कौन से फनकारों से मिलना चाहती हूँ, क्या नाम बताओ और क्या ख्वाहिश रखते हो? कोई व्यूज़ मिला दे, आपको रिक्वेस्ट करो किसी से। जी मैं बताती हूँ, वो एक है बुलबुले के सारे फनकार, और एक जानी, मुझे ये 5, और क्या कहते हैं वो बुशरा अंसारी और उसकी बहन। जी मैं ब्लाइंड हूँ कि मैं जो भी व्यू मुझे मिलाएगा तो मैं उसे सारी ज़िंदगी दुआ दूँगी कि मुझे उसने खुश किया है। और एक बुलबुले के सारे फनकार, हिना, आयशा, नबील, महमूद, और एक जानी, सजाद जानी। एक और एक्टर, लेडी एक्टर का नाम दे। आमना। ये क्या है? ये
वो ड्रामे में काम करती हैं, अपना तो स्टाइल है, उसमें काम करती हैं। मेरी ख्वाहिश है उनसे मिलने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर अपने ड्रामे के फ़नकारों से मिलूँ, मगर ऐसा अवेलेबल नहीं हो सकता। रिक्वेस्ट करूँ किसी व्यूअर से। जी, मैं व्यूअर्स, कोई भी आप लोग को जानी मिले, या फिर कोई भी फ़नकार कॉमेडी ड्रामे मैं देखती हूँ, उनका कोई मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे मिलवा दें, मैं आप लोग को सारी ज़िंदगी दुआएं दूँगी। चलिए, आप कोई अपनी पसंदीदा नात सुनाए हमें। मैं पहले तिलावत कर लूँ। तिलावत करके सुनाऊँगी, फिर मैं नात पढ़ूँगी। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नज़र क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आके बिछा दूँ। रोज़ाए पाक पेश नज़र है, सामने मेरे आका का घर है। रोज़ाए पाक पेश नज़र है, सामने मेरे आका का घर है। इनकी मंजिल है खाके मदीना, इनकी मंजिल है खाके मदीना। ये गोहर यूं ही कैसे लौटा दूँ, मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है। तुमको लफ्ज़ों में कैसे
बता दूं। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं। देखने का करीना सिखा दूं। मुझको इकबाल निस्बत है उनसे, जिनका हर लफ्ज़ जाने सोखन है। मुझको इकबाल निस्बत है उनसे, जिनका हर लफ्ज़ जाने सोखन है। मैं जहानात अपनी सुना दूं, मैं जहानात अपनी सुना दूं। सारी महफिल की महफिल जगा दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका